आप कहाँ रहते हैं? किसी गांव के एक खेत में, एक बड़े शहर में, पहाड़ों में या समुद्र के किनारे? जहां आप रहते हैं वो आपका हैबिटेट यानी आवास कहलाता है, जो कि आपके चारों ओर के पर्यावरण और अन्य जीवों से मिलकर बना है। चाहे आप रेगिस्तान में रहते हैं या एक बड़े शहर में, आप अन्य जीवों के साथ हर समय किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं। ये आपके जीवित रहने और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आप प्रकाश संश्लेषण से पेड़ों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। अपने शरीर के पोषण के लिए आप पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि कवकों को भी खाते हैं। और एक बार वो भोजन आपके शरीर में जाता है तो अंदर रहने वाले बैक्टीरिया इसे विभाजित करते हैं, जिससे आपका शरीर उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सके। मनुष्य ने समय के साथ अपने तेज दिमाग, फुर्तीले हाथों और कई उपकरणों का यूज़ करना सीख लिया है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों के अनुरूप अपने आवास को बदलकर अलग अलग वातावरण में पनपने और जीवित रहने में सफल रहा है। लेकिन बदलते परिवेश के अलावा कई ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु अपने आवास में फिट रहने के लिए समय के साथ साथ खुद को भी बदलते रहते हैं और कुछ खास अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। कुछ जीव जीवित रहने के लिए साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया, जो हमारे खाने को विभाजित करते हैं और बदले में हम उन्हें रहने के लिए एक घर देते हैं। कई जीव जंतु लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष। ऊँटों ने रेगिस्तान, जो दिन में गर्म और रात में ठंडे होते हैं, में रहने के लिए अपने को अच्छी तरह से ढाल लिया है। उनके शरीर के ऊपर फर की एक मोटी परत उन्हें छाया देती है और बाकी शरीर पर फर की एक पतली परत गर्मी को कम करने में मदद करती है। आकार में बड़ा होना भी फायदेमंद है, जिससे गर्मी को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा सतह मिल जाती है। ऊँट 42 डिग्री सेल्सियस तक के शरीर के तापमान को सहन कर सकते हैं। ये सच नहीं है कि ऊँट अपनी कुबड़ में पानी जमा करते हैं, लेकिन ये सच है कि वे बिना पानी के एक लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और वे एक बार में 100 लीटर से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। इन्हें बहुत कम पसीना आता है क्योंकि इनके शरीर का तापमान दिन भर बदलता रहता है, इसलिए पसीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी किडनियाँ मूत्र को भी सांद्र यानी कंसंट्रेट करके रखती है, जिससे मूत्र के साथ भी पानी कम से कम निकले। उनकी कुबड़ वसा को स्टोर करने का काम करती है, जिसे वो ज़रूरत पड़ने पर काम में ले सकते हैं और एक लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं। वो अपने चपटे और गद्देदार पैरों पर अपना वजन फैलाकर चलते हैं। उनके पैरों के अंगूठों के बीच की चमड़ी उन्हें रेत में धंसने से रोकती है। रेत को उनके चेहरे से दूर रखने के लिए उनके पास आँखों की पलकों पर 2 जोड़ी आईलैश होती है और बड़े नाक के छेद के 2 सेट होते हैं। तो देखा आपने, अनुकूलन को समझने के लिए ये प्यारा जानवर एक अनुपम उदाहरण है। 257 257